और अब घंटी बजाओ में उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सवाल हजारों लोगों के मन में है। देखिए, सिलेंडर तो है, आपके घर में भी होगा, सिलेंडर तो है, पर गैस कैसे भराएं? ये सवाल वो हजारों लोग पूछ रहे हैं जिन्हें केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बढ़ती महंगाई 27 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि खाने पीने के सामान के साथ साथ ईंधन के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। रसोई गैस की कीमतों में आए भारी उछाल ने सरकार की उज्ज्वला योजना का भी दम निकाल कर रख दिया है। गरीबों को दिए गए सिलेंडर 100 पीस बनकर रह गए हैं। महिलाएं फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। का जलाई? जब इतना महंगा गैस है तो कैस के गैस भराई? कहाँ से भराई? दाई ध्यान एक जन। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ को देख नहीं पाते थे। उसको बेच दिया महंगाई के कारण। मिला था मगर गैस महंगा होने के कारण हमने दुकान में बेच दिया। मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। मिला था पर इतना महंगा होने के कारण हमने अपने रिश्तेदार को दे दिया। 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। तो गरीब महिलाओं को जिस धुएं से छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, वो धुआं फिर लौट आया है। इस बार ये धुआं महंगाई की आग से उठ रहा है। ये देखिए, घर के कोने में एक सिलेंडर और उसके ऊपर 2-2 चूल्हे रखे हैं। फिर भी खाना बनाने के लिए इस महिला को चूल्हा जलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के गुना के भाऊपुरा गांव में तमाम घरों का यही हाल है। उज्ज्वला योजना के तहत मिला गैस चूल्हा और सिलेंडर कुछ इसी तरह धूल खा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिलेंडर का क्या करें जब उसमें गैस भराने के पैसे ही नहीं। गैस चूल्हे दिए हैं। हाँ। तुमको मिले कि नहीं मिले? नहीं मिल गया। हाँ। भराया, 1 रुपया नहीं आया, 3 बार ही भराया। अच्छा। 1 रुपया नहीं आया उसमें। तो अब भरा रहे हैं कि नहीं उसको? अब बंद कर दिया साल भर से। खर्चो ही नहीं आया, वहाँ से बजन मजूरी हो रुपया भरा गैस। तो कितने की भरी हो रही है गैस? अरे 8-9 से की हो रही। अच्छा। हाँ। तो अब नहीं भरवा रहे हैं? अब नहीं भरवा रहे। तो क्या कर रहे हैं अब उन गैस चूल्हों? कहीं नहीं कर रहे, पजाओ से। महंगाई ने जिस तरह गरीबों के घर पहुंचे गैस चूल्हे बुझा दिए, इसकी पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और गांवों में पहुंचे। ज्यादातर जगहों पर हमें यही तस्वीर देखने को मिली। अपने घर के आंगन में चूल्हा जला रही ये है शकुंतला। प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत शकुंतला को भी मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था, लेकिन उन्होंने वो सिलेंडर किसी और को दे दिए और खुद फिर से चूल्हे पर खाना बनाने लगी। कारण उनसे ही सुनिए। गैस यह का जलाई? जब इतना महंगा गैस है तो कैस के गैस भराई? कहाँ से भराई? दाई ध्यान एक जन का। दाई ध्यान एक जन के दुकान में तो चलावा थे हम ही। अब कहाँ से भराई? 2 साल से लॉकडाउन लगा है, 1 रुपया पैसा कमाई नहीं है, कहाँ से भराई? रीवा के तमाम गांवों में कहीं गोबर के उपले तो कहीं लकड़ी से चूल्हे फूंके जा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास गैस सिलेंडर हुआ करता था, लेकिन एलपीजी के बढ़ते दामों ने इन लोगों का ऐसा दम निकाला कि सिलेंडर भराने के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया। उसको बेच दिया महंगाई के कारण। दुकान में बेच दिया महंगे के कारण, इसलिए बेच दिया। मिला था मगर गैस महंगा होने के कारण हमने दुकान में बेच दिया। मिला था पर इतना महंगा होने के कारण हमने अपने रिश्तेदार को दे दिया। डिंडौरी के खपरी गांव की जानकी बाई की आंखें धुएं से जलती हैं, पर करे तो क्या करे। इस तरह चूल्हे पर खाना बनाना उनकी मजबूरी है। हमने पूछा, उज्ज्वला योजना के तहत मिला चूल्हा और सिलेंडर कहां गया?
तो पता चला कि वो अपने रिश्तेदार को दे दिया गया है, क्योंकि उनके पास गैस भराने के पैसे नहीं है। यहाँ लकड़ी उकड़ी के साधन है तो हम जंगल एरिया की मान से बना लेते हैं। हाँ। इस गांव की राधिया ने अपना गैस सिलेंडर और चूल्हा घर के भीतर समेट कर रख दिया है, जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। राधिया ने हमें उज्ज्वला योजना के तहत मिला कार्ड दिखाया, जिसके मुताबिक 17 मार्च 2020 को आखिरी बार उन्होंने गैस रिफिल करवाई थी। इसके बाद लॉकडाउन में पैसे की मुश्किल और फिर गैस के बढ़ते दामों ने उन्हें वापस जंगल जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब है तो नहीं मिल रहे हैं, पैसा नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं भरा रहे हैं। साल भर है क्या सर? 1 साल से रखे ऐसे। हाँ। तो उसको भरवाओ कि नहीं भरवाओ? तो अभी कहाँ से भरवाएंगे सर, हमारे पास पैसा भी नहीं है। जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तब बनाते हैं खाना। नहीं भरवाए ना हम आपको बार, अब पैसा नहीं हमारे पास तो काहे में भरवाते हैं। एक ऐसा तो हमारी जिंदगी कट रहे तो कहाँ से हम गैस सिलेंडर भरवाई। अब जरा इस गैस चूल्हे और सिलेंडर की हालत देखिए। शौचालय में सड़ रहा ये सिलेंडर भी उज्ज्वला योजना के तहत ही दिया गया था। सावित्री के पति रामदयाल का कहना है कि गैस मिलने के बाद से 2-3 बार ही इस पर खाना बना, उसके बाद बंद करके रख दिया गया। तो वही तो कहता ना, हमारा तो पेट पाल नहीं है, मुश्किल हो रहा है, पानी की भी तकलीफ, यहाँ चीजों की तकलीफ, इसलिए हम एक हलाने पैसे नहीं कर पाओ। अब कब आता है 600 में कि 700 में कि 1000 में बनता है पता नहीं। बकात बार भरवाते हैं तो पता रहे। डिंडौरी में उज्ज्वला योजना के तहत कुल 5386 कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनमें से करीब 1000 निष्क्रिय पड़े हुए हैं। काफी ऐसे लोग वाग हैं जो उनसे चर्चा करने पर वो किसी और को दे चुके हैं टंकी। जो कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति हैं उनको दे दिया गया है और वो उनके पास सिलेंडर है ही नहीं। और अभी महंगाई भी बढ़ गई है, उसके चलते रिफिल नहीं लिए जा रहे। महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना की इस बदहाली पर हमने प्रदेश के वन मंत्री से सवाल किया तो उनका जवाब सुनिए। रिफिल तो उनको ही कराना पड़ेगा, आखिर लकड़ी बिनने भी हो जाती है, दूसरे काम के लिए भी हो जाती है। तो अब ये तो ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपने शुरू करी तो कभी खत्म ही ना होगी। सरकार की इसी संवेदनहीनता का नतीजा है कि गरीबों के लिए शुरू की गई एक अच्छी खासी योजना धूल खा रही है। हालांकि कोरोना के मुश्किल दौर में केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 बार मुफ्त में सिलेंडर रिफिल कराने की योजना भी शुरू की गई, लेकिन गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों ने इस योजना का भी दम निकाल दिया। पिछले 3 महीने में सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को 694 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 819 रुपए का हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के कारण अब सिर्फ 50% गरीब ही एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस के दामों में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उससे आम मध्यम वर्गीय परिवार भी परेशान हो गया है। फिर ऐसे में दूर दराज के गांव में बैठे उन गरीब परिवारों की कौन बात करे जो उज्ज्वला गैस के सिलेंडर के अब तक भरोसे थे। मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां उज्ज्वला गैस के सिलेंडर की रिफिलिंग का प्रतिशत 0 है, यानी जिसने एक बार सिलेंडर ले लिया उसने दोबारा कभी भरवाया ही नहीं। बढ़ती महंगाई के कारण एक अच्छी खासी योजना धुआं होकर रह गई है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। कई बार आम आदमी के लिए राशन कार्ड बनवाना एक मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन राजस्थान में अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि वहां भगवान के नाम पर ही राशन कार्ड बना दिए गए हैं और सालों से उस राशन कार्ड पर राशन भी बांटा जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए और गरीबों के राशन को लूटने वालों की घंटी बजाइए। इस राशन कार्ड ने राजस्थान के भरतपुर में हड़कंप मचा दिया है। वजह है उपभोक्ता का नाम, जहां लिखा है श्री ढूंढार वाले हनुमान जी, साथ में उनकी तस्वीर भी है। सिर्फ यही नहीं, राशन कार्ड में हनुमान जी के पूरे परिवार का ब्यौरा भी है।
ये देखिए, हनुमान जी की उम्र 81 साल, पिता का नाम केसरी, परिवार के 5 और सदस्यों के नाम भी लिखे हैं। और इस राशन कार्ड पर पिछले 5 सालों से केरोसिन तेल भी लिया जा रहा है। यानी भरतपुर में भगवान हनुमान को रसद विभाग केरोसिन दे रहा है। हनुमान जी की तरह ही भरतपुर में मुरली मनोहर जी के नाम का भी राशन कार्ड बना हुआ है। तस्वीर श्री राधे कृष्ण की है और पता रुदावल पोस्ट का है। इस राशन कार्ड में मुरली मनोहर जी की उम्र 121 साल है और वो भी राशन के तहत बांटा जाने वाला केरोसिन तेल ले रहे हैं। राशन कार्ड के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सालों से हो रहा है और प्रशासन को कभी इसकी कोई खबर नहीं लगी। जब इसे लेकर सवाल किया गया तब जांच की बात कही जा रही है। भगवान के नाम से एक राशन कार्ड बना हुआ है और उसमें 121 वर्ष की उम्र बताई हुई है। उसमें कुछ केरोसिन और अन्य खाद्य सामग्री लेना बताया है। जैसे ही समाचार हमारे संज्ञान में आया, मैंने सुबह 7:05 पर क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक सुबोध को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि इस मामले की तत्काल जांच करके रिपोर्ट करें। भगवान के नाम पर राशन लूटने वाले कौन हैं, ये तो जांच में पता चल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो उन सरकारी अधिकारियों पर है जिन्होंने बाकायदा फोटो लगाकर हनुमान और मुरली मनोहर के राशन कार्ड बना दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।